अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का उन्वान है तकदीर। एक आदमी सफ़र पर निकला। उसे जिस जगह जाना था वो कम से कम 6 या 7 घंटे घोड़े की सवारी पर वाक़ था। उसने सुबह 10 बजे घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। रास्ते में ज़ोहर की नमाज का वक्त आया। वो चलता रहा। उसने सोचा कि ऐसे करता हूँ कि रास्ते में अगर कोई मस्जिद नज़र आती है तो मैं वहाँ नमाज़ पढ़ लूँगा। लेकिन वो रास्ता जंगल के ज़रिए था तो उसको मस्जिद नज़र नहीं आई। तो उसने थोड़ा सा डिटूर लेके उसने कोशिश की कि कहीं आसपास कोई गांव नज़र आए तो वहाँ की मस्जिद में नमाज़ पढ़ के फिर अपना सफ़र जारी रखे। इत्तेफाक से जब वो घोड़े की सवारी पर करता हुआ वो किसी गांव की तलाश में था तो उसको एक छोटा सा कस्बा नज़र आया जिसके अंदर एक तरफ बाज़ार लगा हुआ था, एक तरफ मस्जिद थी। उसने घोड़ा मस्जिद की तरफ मोड़ा और वहाँ जाकर उसने कहा कि चलो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अब उसको ये फ़िक्र लाहिक़ हुई कि अगर वो घोड़े को दरख्त से बांध कर चला जाए तो कोई उसका घोड़ा चोरी कर सकता था। उसने कहा मुझे अगर कोई आदमी नज़र आ जाए जो शायद इस घोड़े को देख ले तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो वो उस तलाश में आगे पीछे घूमा। वहाँ एक कारवान सराय थी, लेकिन वहाँ लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कैलूला कर रहे थे क्योंकि इसको पहुँचने तक देर हो गई थी। लेकिन इसको एक आदमी नज़र आ गया जो शक्ल से माकूल नज़र आ रहा था। उसने कहा भाई अगर आप मेरे घोड़े को 10 मिनट के लिए देखें जो मैं इसको इस दरख्त से बांध कर ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके घोड़े के साथ खड़ा हो जाता हूँ, आप जाके बेफिक्री से आराम से नमाज़ पढ़िए। वो आदमी अंदर चला गया। उसने वहाँ अपनी नमाज अदा की। उसके बाद उसने दिल में नियत की कि मैंने इस आदमी को एक ड्यूटी दी है तो मैं इसको 10 दिरहम टिप दूँगा, यानी कि इनाम दूँगा, क्योंकि मेरे लिए इसने एक 10 मिनट निकाले हैं और मुझे नमाज़ पढ़ने का सुकून से मौका फराहम किया है। जब वो बाहर आया तो घोड़ा मौजूद था दरख्त के नीचे, आदमी नहीं था। इसने कहा पता नहीं कहीं चला गया होगा। थोड़ा इंतज़ार किया। जब वो ना आया तो जब उसने गौर से मुसाफिर ने अपने घोड़े को देखा तो उसको पता लगा कि इसके ऊपर से जीन यानी सैडल गायब थी। तब उसको समझ आ गया कि यह आदमी इस घोड़े की सैडल लेके चलता हुआ है। अब उस सैडल के बग़ैर मज़ीद 2-3 घंटे का सफ़र करना अपनी मंजिल के लिए इस आदमी के लिए, इस मुसाफिर के लिए मुमकिन नहीं था। चूँकि रास्ते में वो एक छोटा सा बाज़ार देख आया था, उसने कहा चलो मैं इस बाज़ार में जाके कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे एक और सैडल या जैसे जीन कहते हैं घोड़े की वो मिल जाए। वो पैदल गया। उस बाज़ार में बेशुमार लोग थे, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। इसको सैडल की तलाश थी। आखिरकार इसको एक जगह एक सैडल लटका हुआ नज़र आया। ये वहाँ पहुँचा और इसकी हैरत की इंतहा न रही कि वही शख्स जो उसके घोड़े की रखवाली पर राज़ी हुआ था वो उस घोड़े का सैडल बेच रहा था। चूँकि इतना ज़्यादा जमे खफ़ीर था, सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो इस आदमी ने, मुसाफिर ने जाके उससे कहा कि भाई ये सैडल कितने का दोगे। और उस आदमी को भी ये ख्याल नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिसके घोड़े का मैं सैडल चुरा के लाया हूँ। और वो 3 घंटे से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये निकल जाए और कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि इसको औने पौने बेचो, अपने पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। उसने कहा मैं इसको 10 दिरहम का बेचूँगा। मुसाफिर ने उसको 10 दिरहम दिए और सैडल को लेके अपने घोड़े पर डाला और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया। अब देखिए कि अगर वो शख्स चोरी ना करता तब भी उसको 10 दिरहम टिप की सूरत में मिलने थे, क्योंकि इस आदमी ने नियत कर ली थी। लेकिन उस आदमी ने चोरी की और चोरी करने के बाद उसको 10 दिरहम मिले। मुझे इस मौके पे एक अरब वाइस की बहुत तकरीर अच्छी याद है। उसने तो बड़ी अरबी में बड़े गर्मजोशी के साथ की थी, लेकिन थोड़ा सा उसका मुझे याद रह गया है तर्जुमा। वो ये था कि ए इब्ने आदम, तू अगर सुबह उठ के ज़मीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जा, जो मर्ज़ी कर ले, रिज़्क़ तुझे वही मिलेगा जो सुबह तेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो शाम को जब तू लौटेगा तो तुझे वही रिज़्क़ मिलेगा। अब ये जो आदमी था इसको 10 दिरहम मिलने थे। अब इसने अपनी चॉइस इस्तेमाल की कि क्या वो हलाल तरीक़े से ये 10 दिरहम ले या हराम तरीक़े से ले। तो तकदीर कुछ ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी है, लेकिन हमें चॉइस दी है। क्या अगर हम अपनी लिखी हुई तकदीर को पाने के लिए हलाल रास्ता इख्तियार करते हैं या हराम रास्ता इख्तियार करते हैं, वो चॉइस हमारे पास है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिख दिया है उससे एक रत्ती ज़्यादा या एक रत्ती कम कोई नहीं कर सकता।